हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने शुरू कर रखा है आपका चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। ठीक है, तो पिछले वीडियो के अंदर हमने जो आपका टॉपिक है शुरू किया था ड्रग अफेक्टिंग द कोएगुलेशन एंड ब्लीडिंग, जिसके अंदर हमने हीमोस्टेटिक एजेंट्स की आपकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी, हीमोस्टेटिक्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी हमने, और लोकल एजेंट्स को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो रहेगा आपका सिस्टमिक एजेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सिस्टमिक एजेंट्स आपके कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले वही देख लीजिए। विटामिन के होता है आपका, फिब्रिनोजन होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है, और आपका एडेनो क्रोम मोनो सेमी कार्बाजोन होता है, इथमसाइलेट होता है, डेस्मोप्रेसिन होता है, ट्रेनेजमिक एसिड होता है, एप्सिलोन अमाइनो कैप्रोइक एसिड होता है, हीमो कोएगुलेज होता है। तो ये हैं आपके सारे सिस्टमिक एजेंट्स जो आपके डायरेक्टली आप इंजेक्ट करोगे। मोस्ट ऑफ ये सारे के सारे आपके इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होंगे। ठीक है, हीमोस्टेटिक क्या होते हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती हैं और कोएगुलेशन को, खून को जमाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आज की क्लास शुरू करते हैं हम विटामिन के के साथ। ठीक है, विटामिन के क्या होता है और कैसे ये अवेलेबल होता है उसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो सिस्टमिक एजेंट के अंदर सबसे फर्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के देखिए क्या होता है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है जो आपका विटामिन के आपको पता है फैट सोल्यूबल विटामिन होगा जो आपका अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होगा। ठीक है, ये आपका एग्जिस्ट होगा डिफरेंट फॉर्म्स में। सबसे फर्स्ट फॉर्म है आपके विटामिन के 2, विटामिन के3। ठीक है, तो विटामिन के आपका अवेलेबल होगा 3 फॉर्म्स में। और विटामिन के आपका क्यों ज़रूरी है यहाँ पे आपका एज हीमोस्टेटिक एजेंट की तरह, तो देखिए क्योंकि ये नेसेसरी होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, ये आपके कुछ क्लोटिंग फैक्टर को बनाने के लिए यूज़फुल रहता है या फिर ज़रूरी रहता है। ठीक है, कौन से वो क्लोटिंग फैक्टर है जिनको विटामिन के आपका बनाता है, तो वो है आपके 2, 7, 9, 10। ठीक है, ये आपके वो क्लोटिंग फैक्टर हैं जो विटामिन के की हेल्प से बनते हैं। उसके बाद देखिए अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है मतलब इसकी, तो किस वजह से विटामिन के की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सबसे फर्स्ट है आपका मे अकर ड्यू टू इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में आप डाइट में ले रहे हो विटामिन के, लेकिन वो आपका क्या ना हो पाए, एब्जॉर्ब ना हो पाए। ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट में एब्जॉर्ब ना हो, उसको आप क्या बोलोगे, ड्यू टू इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन। उसके बाद देखिए आपकी बॉडी से अगर या तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से ना हो या फिर जो लॉस है विटामिन्स का वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद देखिए और चीज़ें क्या हैं आपकी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहे हो, एंटीबायोटिक्स को ले रहे हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक होती हैं वो कैसी होती हैं, वो आपकी जो एंटीबायोटिक हैं वो हर तरीके के बैक्टीरिया को या जो भी आपके ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जीआईटी सिस्टम में उनको क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो हैं जो आपके यूज़फुल, जो जैसे आपको पता होगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरियाज हैं नॉर्मली जो वो आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, और वो ज़रूरी हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया आपका प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, आपका विटामिन के सिंथेसिस में ज़रूरी होता है वो। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग टर्म से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खा रहे हो तो ये दवाइयाँ क्या करेंगी, आपके ई कोलाई बैक्टीरिया को भी साथ में क्या कर देंगी, किल कर देंगी। जब ये बैक्टीरिया किल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका विटामिन के नहीं बन पाएगा और बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन के की तो उसकी वजह से क्या चांसेस आपके इंक्रीज हो सकते हैं, इंक्रीज्ड द टेंडेंसी टू ब्लीड। ठीक है, आपको ब्लीडिंग ज़्यादा जल्दी होने के चांसेस हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ आपको बताया है एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग जिसको आप बोलते हो, हिमेचूरिया जो आपका यूरिन है उसमें भी ब्लड आना शुरू हो जाएगा, जीआईटी सिस्टम के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, आपका किसी तरह का कोई ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ब्लीडिंग के जो चांसेस हैं वो टेंडेंसी है, चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, क्योंकि ये आपकी क्या है, ज़रूरी है क्लोटिंग फैक्टर की फॉर्मेशन के लिए। और कौन से वो क्लोटिंग फैक्टर हैं, 2, 7, 9, 10, इन 4 क्लोटिंग फैक्टर की सिंथेसिस के लिए जो आपका एजेंट ज़रूरी होता है वो क्या है, आपका विटामिन के। इसके बाद हम देखेंगे प्रिपरेशन, जो आपका ये विटामिन के है वो किन किन फॉर्म्स में आपका अवेलेबल होता है, मतलब इंजेक्शन की भी किस रूट से आप इसको ले सकते हो।
तो देखिए जो आपका प्रिपरेशन है विटामिन के की वो रहेंगी, विटामिन K1 के बारे में आपको बताया है और K3 के बारे में आपको बताया है, प्लस में इनके साइंटिफिक नेम भी आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो जो विटामिन K1 है उसको आप क्या बोलोगे, फाइटोन डियोन, ठीक है, फाइटोन ना डियोन। ये आपका अवेलेबल रहता है ओरल फॉर्म में भी, सबक्यूटेनियस फॉर्म में भी, इंट्रामस्कुलर फॉर्म में भी और इंट्रावेनस फॉर्म में भी, चारों फॉर्म्स में आपका ये क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। सेकेंड जो आपका रहेगा विटामिन K3, वो कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल प्रिपरेशन होती है और उसका नाम क्या होता है आपका, मीनाडियोल सोडियम डाइफॉस्फेट, ठीक है, मीनाडियोल सोडियम डाइफॉस्फेट। ये क्या है आपका, विटामिन K3 है और ये आपका वाटर सोल्यूबल रहता है और ये आपका कैसी फॉर्म में अवेलेबल है, IV है, IM है और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आप मसल रूट से दे सकते हो या वेन में भी आप इसको क्या कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं विटामिन K के यूजेस के बारे में। तो देखिए विटामिन K है जो उसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो विद द हेमरेजिक सिम्टम, ठीक है। किसी पेशेंट को अगर जॉन्डिस है, कैसे वाला जॉन्डिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, प्लस में उसको हेमरेजिक यानी ब्लीडिंग भी हो रही है साथ में ऐसे पेशेंट को, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे विटामिन K1 का आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। सेकंड यूज़ आपका विटामिन का रहेगा कि ये नॉर्मली रूटीनली दिया जाता है सभी नियोनेट्स के अंदर। नियोनेट्स आपके क्या रहेंगे, छोटे बच्चे रहेंगे, न्यूबॉर्न बेबीज़ रहेंगे, उनको आपका जैसे ही वो पैदा होते हैं विद इन जैसे ही बेबी की कंडीशन स्टेबल होती है, सारे वाइटल आप चेक कर लेते हो, तब इंजेक्शन जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। तो विटामिन K बच्चों को दिया जाता है, इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है और डोज रहती है 1 mg इसकी, ठीक है। ये क्यों दिया जाता है, टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, क्योंकि अभी बच्चे का जो इंटेस्टाइन के अंदर कोई फूड नहीं पहुंचा है, वहाँ पे आपके कोई बैक्टीरियाज नहीं एंटर हुए हैं और उन्होंने विटामिन K की फॉर्मेशन नेचुरली शुरू नहीं की है, इसीलिए आप क्या करते हो, उनको विटामिन K एडमिनिस्टर करते हो। थर्ड जो यूज़ रहेगा वो रहेगा टू प्रिवेंट द कंट्रोल एंड ब्लीडिंग ड्यू टू ओरल एंटी कोएगुलेंट्स। देखिए अगर आपको मतलब कोई पेशेंट आपका एंटीकोएगुलेंट थेरेपी पे है, यानी कोएगुलेंट के अगेंस्ट जो काम करें ऐसी दवाइयाँ, जैसे आपका हिपेरिन होता है, वारफेरिन होता है, ठीक है, तो एंटीकोएगुलेंट थेरेपी की वजह से जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने के लिए आप क्या करते हो, विटामिन K1 का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो यूज़ रहेगा विटामिन K का वो रहेगा सैलिसाइलेट पॉइजनिंग, ठीक है। सैलिसाइलेट के अंदर आप जैसे आपकी एस्पिरिन है, ठीक है, अगर आपको एस्पिरिन की ओवरडोज हो जाती है या उसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो उस केस में आपकी हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशन भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। पॉइजनिंग की वजह से बॉडी में कहीं पर भी जो ब्लीडिंग है, इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, विटामिन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में। जो विटामिन है आपका K, उसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो भी देखिए बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो ओरल विटामिन K है, मतलब अगर आप टैबलेट फॉर्म में लेते हो तो आपका सेफ रहेगा, लेकिन जो IV इंजेक्शन की फॉर्म में आप ले रहे हो विटामिन K को, वो आपका थोड़े साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे उसको लेने के बाद, जैसे कि फ्लशिंग ऑफ फेस हो जाएगा, ठीक है, पेशेंट का जो फेस है वो रेडनेस उसके अंदर देखने को मिलेगी, स्वेटिंग देखने को मिलेगी आपको, डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, साइनोसिस, जो स्किन का कलर है वो ब्लूइश देखने को मिल सकता है, पेशेंट को लैप्स हो सकता है, ठीक है, और एनाफिलेक्टिक रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन आपकी क्या होंगी, अगेंस्ट द ट्रीटमेंट, ठीक है, अगेंस्ट द प्रोफिलैक्टिक रिएक्शन आप इसको बोल सकते हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपको यहाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर आप विटामिन K को IM या सबक्यूटेनियस रूट से दे रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। एक तो आपको सीवियर पेन देखने को मिल सकता है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, प्लस में आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, जहां आप इंजेक्शन लगा रहे हो उस एरिया पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं साइड इफ़ेक्ट विटामिन K3 के। तो आपका जो विटामिन K3 है उसका नाम है आपका मीनाडियोन, ठीक है। मीनाडियोन जो है आपका वो क्या रहेगा, ये आपका विटामिन K3 जो है उसकी फॉर्म का नाम है आपका मीनाडियोन। ये इसकी जो साइड इफ़ेक्ट इसको लेने के बाद आपको देखने को मिलेंगे वो रहेगा हीमोलाइसिस, ठीक है। जो आपकी RBCs हैं उनका जो ब्रेकडाउन है वो शुरू हो सकता है यहाँ पे। हाइपर बिलीरुबिनीमिया आपको देखने को मिल सकता है, यानी जो आपका ब्लड है उसके अंदर बिलीरुबिन का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, या फिर आपको कर्नी एक्टेरस देखने को मिल सकता है, यानी आपका जो ये जॉन्डिस वाली कंडीशन के साथ साथ प्लस आपको ब्रेन के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न्स के अंदर। तो इसीलिए उनके अंदर विटामिन K3 वाली फॉर्म को हम यूज़ ना करके किस फॉर्म को देते हैं, विटामिन K1 को देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं एक न्यू बॉर्न के लिए, इसीलिए उनके अंदर विटामिन K3 को प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो
इतना सारा हमने पढ़ा विटामिन के बारे में कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, ये 3 फॉर्म में आपका अवेलेबल होता है, K1, K2, K3, और ये आपका कुछ क्लोटिंग फैक्टर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है 2, 7, 9, 10। ठीक है, फिर हमने इसकी डेफिशिएंसी पढ़ी, इसकी प्रिपरेशन पढ़ी कि ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, यूजेस के बारे में हमने पढ़ा है, एडवर्स इफेक्ट इसके हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सिस्टमिक एजेंट है जो आपका हीमोस्टेटिक की तरह काम करता है, यानी इसको अगर आप देते हो तो क्लोटिंग फैक्टर की फॉर्मेशन ये करवाएगा, जिसकी वजह से क्या रहेगा, आपकी बॉडी में ब्लीडिंग के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। सो नेक्स्ट जो एजेंट रहते हैं हमारे सिस्टमिक एजेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ।